Hi everyone, myself Aman and I welcome you all again in today's session. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट में हमने विंडो फंक्शन से स्टार्ट किया था। तो हमने पहला विंडो फंक्शन देखा था क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और हम अब एक अनदर सेकंड विंडो फंक्शन देखेंगे। उस विंडो फंक्शन का नाम है लैग। ठीक है, तो लैग बेसिकली क्या करता है कि सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। कभी भी हमें यूज़ करना है तो हम लिखेंगे फ्रॉम पाईस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट विंडो। ठीक है, इंपोर्ट करना है हमें विंडो, राइट। और आफ्टर दैट जो भी हमें फंक्शन इंपोर्ट करना है, मान लीजिए हमें लैग इंपोर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे फ्रॉम पाईस्पार्क डॉट सीक्वल डॉट फंक्शंस इंपोर्ट लैग, राइट। लैग क्या करता है बेसिकली? लैग क्या होता है, मान लीजिए सपोज ये आपको एग्जांपल दिया गया है। अगर आप देख पा रहे होगे इसमें मैंने लैग लगाया है। तो लैग क्या करेगा, आप जिस भी कॉलम पे लैग लगा रहे हो, लैग वो आपको पीछे की वैल्यू ला के देगा। पीछे की इन द सेंस सपोज आपने लिखा, ये सीक्वल की तरह ही काम करता है। सीक्वल में जो विंडो फंक्शन लैग करता है एग्जैक्टली पाईस्पार्क में भी वही ये करता है। तो जैसे कि अगर आपने लैग लगाया सैलरी पे, मान लेते हैं एक बार, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपके सैलरी कॉलम पर जाएगा, ये आपके सैलरी कॉलम पर जाएगा और आपका इमीडिएट प्रीवियस वाला जो सैलरी है करस्पॉन्डिंग रो के, यानी कि आपने सैलरी पे लगाया, अब आपका इमीडिएट प्रीवियस रो पे जो है वैल्यू है उसको लाके ये दे देगा। अब जैसे कि अगर आप इस एग्जांपल में देख रहे होगे तो इसमें ये लैग दिख रहा है और लैग में ये डेटा पॉइंट दिख रहे हैं, कुछ जगह आपको नल दिख रहे हैं। तो अब ये वर्क कैसे कर रहा है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो इसको समझते हैं। तो जैसे लैग अपन ने लगाया सैलरी पे, तो अगर आप देखोगे लैग ये पहला पकड़ेगा कॉलम, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम है, जैसे कि मैंने पहले ग्रुप बाई किया होगा डिपार्टमेंट पे, ग्रुप बाई किया होगा डिपार्टमेंट पे, फिर ऑर्डर बाई, राइट। जैसे हमने पार्टीशन क्रिएट किया होगा, ठीक है। जस्ट वॉच माई प्रीवियस वीडियो तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो वरना मैं यहाँ बता देता हूँ। विंडो डॉट, पहले हमने क्या किया, पार्टीशन किया, विंडो क्रिएट कर ली, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, राइट, डॉट ऑर्डर बाय हमने किया सैलरी, दैट इज़ आल्सो ओके। तो ये हमने इसको हमने एक पार्टीशन में लिखा था। अब जैसे ये डेटा फ्रेम का नाम अगर डी एफ में मान लेता हूँ, तो मेरे को अगर लैग फंक्शन लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, डी एफ डॉट विथ कॉलम। विथ कॉलम क्या करता था, विथ कॉलम आपको एक नया कॉलम क्रिएट करके देगा, उस कॉलम का नाम लैग होगा। फिर यहाँ पे विंडो फंक्शन लगेगा डॉट, अच्छा विंडो फंक्शन आपको किस पे लगाना था, ठीक है वो इम्पोर्टेंट है। तो विंडो फंक्शन लगाना था हमें किस पे, विंडो फंक्शन हमें लगाना था सैलरी पे, ठीक है, डॉट ओवर विन, ठीक है, डॉट शो। ठीक, तो अब ये क्या कर रहा है, मान लीजिए इसने डिपार्टमेंट वाइज तो कर दिया है, ठीक है। अब जैसे पहली सैलरी ली, ठीक है, पहली सैलरी ली, तो यहाँ पे सैलरी के अलावा और कुछ मेरे को इनपुट नहीं है, सिर्फ सैलरी लिखा हुआ है यानी कॉलम नेम। तो ये इमीडिएटली प्रीवियस रो पे जाएगा और वहाँ से डेटा फैच करके लाएगा। तो अगर आप देखोगे 3700 के पहले कोई डेटा पॉइंट है नहीं है, तो उसने नल पॉपुलेट करा दिया। फिर अगर आप 3900 से पहले का आप देखोगे, ठीक है, 3900 से अगर आप पहले का देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3700, ठीक है। ये मैं बताऊँगा और नल ये कहाँ से आया है, मोस्ट प्रोबेबली ओके ये 2 के कारण आया है, ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं। ठीक, अभी हम उसी पे चलते हैं डिस्कशन पे कि ये क्या करेगा, ये इमीडिएटली ये वाला पॉपुलेट कराएगा।
ये अगर मैं तब लैग क्या कर रहा हूँ, लैग में सैलरी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा नल और इसके करस्पॉन्डिंग आएगा 3700 इमीजिएटली प्रीवियस वाला। फिर हम चलते हैं इस वाले पे, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग इमीजिएटली प्रीवियस वाला क्या है, 3900, ठीक है। अब मैनेजमेंट पे अगर आप देखोगे तो इसके पीछे वाला कौन सा है, आप याद रखिएगा यहाँ पे पार्टीशन डिपार्टमेंट पे है, तो इसकी एक अलग पूरी यूनिक विंडो बनी होगी, तो उस विंडो से पहले वाला कोई डेटा पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। फिर मार्केटिंग पे चलते हैं, तो मार्केटिंग पे अगर आप देखोगे 2800 है, 2800 के पहले तो मार्केटिंग की अलग विंडो बनी होगी, ठीक है। 2800 के पहले कुछ नहीं है, नल। आप ये मत समझिएगा कि 2800 के पहले 3600 है, 3600 आएगा, बिकॉज हमने पार्टीशन किस पे किया है, हमने पार्टीशन डिपार्टमेंट पे किया है, तो एक यूनिक विंडो बनी है ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट। 3100 के इमीडिएट पहले क्या है, 2800, तो 2800 आएगा। अब आई गो विथ सेल्स, तो सेल्स में अगर मैं पहला पॉइंट पकड़ूँ दैट इज़ 3200, तो इससे पहले कुछ नहीं है, तो वो नल पॉपुलेट करेगा। फिर इससे पहले है तो ये आउटपुट दे देगा, इससे पहले भी है तो ये फिर आउटपुट दे देगा, इससे पहले है तो ये आउटपुट देगा। तो बेसिकली ये काम करता है लैग, ठीक। लेकिन अब मानिए मेरे को एकदम इमीडिएट प्रीवियस वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, प्रीवियस की प्रीवियस वैल्यू चाहिए, ठीक है। यानी कि मेरे को क्या चाहिए, प्रीवियस की प्रीवियस वैल्यू। सपोज यू टेक दिस एग्जांपल, ठीक है। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखोगे जिसे लैग कॉलम में, तो ये क्या कर रहा है, ये एक स्टेप प्रीवियस की प्रीवियस वैल्यू उठा रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप इसमें देखो आप सेल्स में, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या दिखा रहा है, 3200, यानी प्रीवियस की प्रीवियस वैल्यू उठा रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, प्रीवियस की प्रीवियस वैल्यू उठा रहा है। तो जब हमें ऐसा चाहिए तो क्या होता है, एक ऑप्शन होता है लैग के अंदर ही, जब आप लगा रहे हो ना लैग में किसी कॉलम पे, तो आप ये कर सकते हो, एक ऑप्शन, इसमें दो पैरामीटर होते हैं बेसिकली, कि आपको पहला पैरामीटर जो होता है कि आपको कितने स्टेप पीछे जाना है, ठीक है। अगर आप कुछ मेंशन नहीं करते हो, अगर आप सिंपल लैग सैलरी करते हो, तो वो इमीडिएटली प्रीवियस वाला उठाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि 2 स्टेप पीछे वाला उठाए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 2 लिख दोगे, ये सेकंड पैरामीटर है, ठीक। डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, मान लीजिए अगर 3 स्टेप पहले की चाहिए तो आप 3 लिख दो, ठीक है। उसके बाद एक इसमें पैरामीटर और आता है, मान लीजिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई सिनेरियो है उसमें आप कैलकुलेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यू पॉपुलेट हो रही है, तो आप उस डेटा पॉइंट को आप इंक्लूड नहीं कर पाओगे, राइट। जैसे यहाँ पे जितना भी नल वैल्यू पॉपुलेट हो रही है, तो अगर आपको इस कॉलम को यूज़ करना है, तो पहले आपको इसको नल की जगह कुछ वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, वैलिड, लेट से 0 आपको डिफाइन करना है। तो थर्ड पैरामीटर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये नल पॉपुलेट कराता है, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू पॉपुलेट करानी है, तो आप वो वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दो थर्ड पैरामीटर में, ठीक है। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड पैरामीटर, तो लेट्स से मैंने 0 डाल दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इस चीज़ को अगर यहाँ पे लगाऊंगा, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर मैं इसके लिए देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को 2 स्टेप पीछे जाना है, 2 स्टेप पीछे भी मेरे को नल ही मिलेगा, लेकिन अब मैं नल की जगह क्या बोल रहा हूँ, 0, ठीक है। सेम थिंग इसमें भी मैं 2 स्टेप पीछे जाऊँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 0। इसमें मैं 2 स्टेप पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। 2 स्टेप पीछे जाने के बाद मेरे को एक वैलिड डेटा पॉइंट मिल गया, वैलिड डेटा पॉइंट अगर मिल गया है मेरे को, तो मेरा वही पॉइंट पॉपुलेट होगा, दैट इज़ 3700। अब हम अगर इस पर बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 पॉइंट पीछे जाएगा, तो 0 पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 0 पॉपुलेट होगा और इसमें भी 0 ही पॉपुलेट होगा।
अब मैं सेल्स में जाता हूँ, सेल्स में क्या होगा, ज़ीरो पॉपुलेट होगा, जहाँ जहाँ आपको नल दिख रहा है वहाँ सब जगह ज़ीरो होगा। अब जैसे इस पे आ गया तो इस पे मैं 2 स्टेप पीछे जा रहा हूँ तो मेरे को डेटा मिल गया, तो वहाँ पे ये डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। फिर मैं इस पे आता हूँ तो इसमें भी 2 स्टेप पीछे, तो डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको डेटा ब्रिक्स पे देखते हैं इम्प्लीमेंट करके, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ये मेरा डेटा है। ओके, सो लैग फंक्शन क्या करता है, लैग फंक्शन इज यूज टू एक्सेस प्रीवियस रो डेटा एज पर द डिफाइंड ऑफसेट वैल्यू इन द फंक्शन। दिस फंक्शन इज सिमिलर टू लैग इन सीक्वल। तो एक बार रन कर देते हैं डमी डेटा। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये डेटा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये अभी मेरा डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है। ठीक, अब मैं इसको ज़रा डिस्प्ले कराता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा डेटा है, इसमें मेरे 4 कॉलम्स हैं, दैट इज़ एम्प्लॉय नेम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी। और फिर सबसे पहले विंडो क्रिएट की है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे सबसे पहली चीज़ हमने क्या करी है, हमने विंडो को इंपोर्ट किया है और हमने पार्टीशन बाई किया है डिपार्टमेंट पे एंड ऑर्डर बाय सैलरी पे। ठीक है, और हमने लैग फंक्शन को इंपोर्ट किया है, सीक्वल फंक्शन के अंदर आता है ये फंक्शन। और अगर आप देखोगे अब सैलरी कॉमा 2 किया है मैंने। ठीक है, 2 का यहाँ क्या मतलब है, पहले तो सैलरी फर्स्ट पैरामीटर, उससे ही समझ में आ रहा है कि मैं सैलरी कॉलम पे लैग लगा रहा हूँ। दूसरा पैरामीटर मेरे को ये बता रहा है कि मेरे को ऑफसेट बता रहा है बेसिकली कितनी पोजीशन पीछे जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने थर्ड पैरामीटर नहीं मेंशन किया है तो वो नल कंसिडर करेगा अगर उसको कोई डेटा नहीं मिलता है। ठीक है, तो अभी जैसे एग्जांपल आप देख रहे थे, हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ये वाला एग्जांपल था इस टाइप का। तो इसमें अगर आप देखोगे इसको डेटा पॉइंट मिला ही नहीं, यहाँ पर आके इसको एक डेटा पॉइंट मिल रहा है 2 स्टेप पीछे। ठीक है, तो इसने पॉपुलेट करा दिया। तो अगर आप सेल्स में भी देखोगे इधर, तो सेल्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे भी 2 स्टेप पीछे आके डेटा मिल रहा है, यहाँ पे भी इसके लिए भी 2 स्टेप पीछे आके ही डेटा मिल रहा है। राइट, तो अगर आपको एक स्टेप पीछे जाना है तो एक स्टेप पीछे के लिए आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, तो अगर आप 1 का देखो, अगर मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है, तो एक स्टेप अगर आप फाइनेंस पे ही फोकस करोगे तो आप देखो एक स्टेप पीछे 3900 था, एक स्टेप पीछे 3700 था, और इसके पीछे कुछ नहीं था, नल आ गया। सेम गोज़ विथ मार्केटिंग, कुछ नहीं था तो नल आया। मैनेजमेंट, मार्केटिंग के लिए अगर आप देखोगे पहली बार नल आया, दूसरी बार में आपको डेटा मिल रहा है एक स्टेप पीछे, दैट इज़ 2800, तो पॉपुलेट करा दिया। ठीक है, अब अगर आप कुछ भी नहीं कराते हो, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं करते हो इन सेकंड पैरामीटर में, तो वो एक स्टेप पीछे ही जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 1 मेंशन किया है, अगर मैं 1 मेंशन ना भी करूँ तो भी वो एक स्टेप पीछे ही जाएगा। अगर आप इन दोनों आउटपुट को देखोगे तो ये दोनों सेम ही है। ठीक, अब वही चीज़ कि अगर हमें नल की जगह हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो नल तो एक कोई वैलिड डेटा पॉइंट है नहीं हमारे लिए, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं बेस्ड अपॉन अपन डिज़ायर्ड वैल्यू। इट डजेंट मैटर वेदर इट ज़ीरो हो या कोई भी और कैलकुलेशन हो जो आपको चाहिए। तो ज़ीरो आ गया, देखिए जहाँ जहाँ नल था वहाँ सब जगह ज़ीरो आ गया है। ठीक है, आप इसको 1000 से भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेट मी रन दिस आल्सो। ठीक है ना, तो डी एफ डॉट विथ कॉलम, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, नेम ऑफ द कॉलम। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आपका विंडो फंक्शन। उसके बाद लेग में आपने किस कॉलम के अंदर लगाया है, सेकेंड पैरामीटर क्या होता है, कितनी पोजीशन आपको पीछे जाना है। और थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, क्या वैल्यू आपको पॉपुलेट करानी है जब नल केस आ जाए, ओवर विंडो फंक्शन जो हमने पार्टीशन बनाया था। ठीक है, तो ये 1000 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि लैग विंडो फंक्शन कैसे काम करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये from PySpark interview perspective and also from project perspective. So I hope you like the session. So thanks for watching. Thank you.